अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ एचडी और मैं हूं तनवीर हसन। आज हम बात करते हैं कि जो पीटीआई की जानिब से 9 नवंबर के एहतजाज की एक दफ़ा फिर कॉल दी गई है। और कल जो है अली अमीन गंडापुर ने तो बड़ा ही सख्त बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जी हमने पुरअमन रह के बहुत ज़्यादा मारें खा ली हैं और अब हमने सर पे कफन बांध लिया है। बड़ा उनकी जैसे उनका मिजाज है, जैसे उनका स्टाइल है, वो इसी तरह के बयान देते हैं। तो ये बयान उन्होंने कल दिया है और इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि असल में होने क्या जा रहा है, क्या मामला चल रहे हैं। और असल मामला जो है इमरान खान की रिहाई का है। तो उसमें जो है वो क्या नई हिकमत अमली पीटीआई ने इस वक्त इख्तियार की है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब से बुशरा बीबी जो है वो ज़मानत पर रिहा हुई हैं, तो उसके बाद जो है सूरत हाल चेंज क्यों हो रही है, क्या नई पॉलिसी जो है वो अडाप्ट की जा रही है और क्या गाइडलाइन जो है वो बुशरा बीबी ने अपनी पार्टी को दी है। और पहली मुलाकात में जो अंदर की कहानी है वो भी सामने आई है और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जो मामलात हैं वो जो ख़ास तौर पे अदालती मामलात हैं उनके बारे में जो है वो क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा। बस आपने जो है वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और इसके अलावा ये है कि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बात शुरू करते हैं जनाब इस बात से कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है एक दफ़ा फिर जो उनका स्टाइल है ये बयान दे दिया है कि हमने सर पे कफन बांध लिए हैं और हम जो है वो अब हुकूमत को गिरा कर ही वापस आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अब फाइनल राउंड है। तो इस तरह के जो उनके बयानात हैं वो पहले भी हम देखते रहे हैं। और लेकिन यह है कि जब स्टेट पावर जो है वो पूरी तरीके से हरकत में आती है तो उसके बाद जो है सूरत हाल फिर यकसर चेंज हो जाती है। लेकिन इस बयान के पीछे जो कहानी है, जो सारा कुछ है, जो सियाक व सबाक है, वो कुछ इस तरह से है कि जो बुशरा बीबी ज़मानत पर रिहा हो के जब बाहर निकली तो पेशावर में जो क़यादत है पीटीआई की उनसे जो मुलाकात हुई उसमें बुशरा बीबी ने बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से तनकीद की अपनी लीडरशिप पे जो जेल से बाहर है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार किया और उन्होंने बहुत सारे सवालात भी किए अपनी क़यादत से। उन्होंने जनाब ये पूछा कि क्यों जो है अब तक जो ऐसा मौसर एहतजाज जो है वो नहीं हो सका और छोटे-मोटे एहतजाज करके और पर्चे वग़ैरह करवा के आप लोग वापस आ जाते हैं तो जिसका कोई असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि असल जो टारगेट है वो तो ज़ाहिर है यही है कि इमरान खान को जो है वो रिहा कराया जाए और हुकूमत पर जो है दबाव बढ़ाया जाए। इस हवाले से जो पीटीआई है उसकी जो पॉलिसी है वो अब ये है कि वो फास्ट खेले और फास्ट खेले और इस जो मोमेंटम है उनकी रिहाई के हवाले से या एजिटेशन के हवाले से उसको तेज़ किया जाए। और इसके अलावा एक और फ्रंट जो है वो पीटीआई ने जो इस वक्त शुरू किया हुआ है वो बैरूनी फ्रंट है, जिसमें आपको पता है कि पहले जो बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने ख़त लिखा, फिर अमेरिका के जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने ख़त लिखा कि इमरान खान को जो है रिहा कराया जाए। और इस हवाले से ये है कि जो दबाव है वो बैरूनी भी बढ़ाया जा रहा है, यानी पॉलिसी है पीटीआई की, और अंदर से जो एक एजिटेशन है या एक जलसे जुलूस की जो सियासत है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और टारगेट यही है कि इमरान खान को जो है वो रिहा कराया जाए, क्योंकि इमरान खान का जो अभी मज़ीद रहना जेल में वो ज़ाहिर है कि ख़तरे से खाली नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो साइफ़र के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा ये है कि जो जनरल फैज़ हैं वो चूँकि गिरफ़्तार हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो इमरान खान को भी उसमें शामिल किया जाए और ये सारा केस जो है ना उनके खिलाफ भी बनाया जाए। तो पीटीआई की यही कोशिश है कि इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों, इमरान खान को जो है वो जेल से रिहा करवाया जाए और इसके लिए जो है वो मोमेंटम तेज़ किया जा रहा है। अदालत की अगर बात कर लें तो अदालत में जो नए चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने कल जेल इस्लाहत के हवाले से भी एक मीटिंग की है और वो कुछ नया लगता है कि करने का सोच रहे हैं और नया करना चाह रहे हैं।
और इसके अलावा ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको भी जो है वो बुकला जो है वो जो हामिद खान ग्रुप है उन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ है। तो इस मामले को भी मकसद है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसको एक्सलरेट करें और ये जो 26वें आइनी तरमीम है इसको रिवर्स गियर लगवाया जाए। इस हवाले से अब देखना ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो इस पर क्या स्ट्रेटजी अख्तियार करते हैं। इस हवाले से जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, और नए व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।